हमें देखना है, अच्छा फर्स्ट हमें देखना है फैक्टोरियल। क्या देखना है हमें? फैक्टोरियल देखना है। क्या देखना है? फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होते हैं? आज के कॉन्सेप्ट लेक्चर 6 है और आज के कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि बात करें फैक्टोरियल, जैसे आपको गिवन दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 3, 4 और कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा? तो 5 तक मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 10 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 10 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा? 10, 9, 8, 7 और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा? 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और एक n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल का क्या होगा? तो n फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा n, मतलब बड़ी वैल्यू पहले किया n, फिर क्या होगा? n-1, फिर क्या होगा? इंटू n-2, ऐसा आपका जाएगा कहाँ तक? 1 तक। कहाँ तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक, अब ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम में जो यूज़ होगा वो कौन कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, तो मैं आपको एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। आई होप सभी को फैक्टोरियल समझ में आ ही गया होगा। अगर हम बात करें 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा? 1 होगा। अगर हम बात करें 2 फैक्टोरियल की, तो 2 फैक्टोरियल यानी कितना होगा? 1 इंटू 2 होगा। अगर हम बात करें 3 फैक्टोरियल की, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। ये आपको थोड़ा थोड़ा लर्न होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना होगा? 24, 24 इंटू 1 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। उसके बाद बात करें हम 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। ठीक है, 6 फैक्टोरियल की, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा? 6 का, कितना हो जाएगा? 720। ठीक, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा आगे, है ना। ध्यान रखना, एक फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल में आया, किससे गुणा किया? 2 से, तो कितना हो जाएगा? ये 2। ठीक है, 3 फैक्टोरियल में इसमें 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 6। 4 फैक्टोरियल में इसमें 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 24। 5 फैक्टोरियल में इसमें 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 120। और 6 फैक्टोरियल में इसमें किससे गुणा कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 720 आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भाई। आगे हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर इन अ फैक्टोरियल, ऑफ अ नंबर इन अ फैक्टोरियल। तो हाईएस्ट पावर इन अ फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर इन अ फैक्टोरियल, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमें पता करना है कि भाई 50 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे? हाउ मेनी थ्रीज? कितने 3 आएंगे, तो हाउ मेनी थ्रीज। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर देखना है, या फिर इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 50 फैक्टोरियल अपॉन 3 पर पी की पावर, और पी की हाईएस्ट पावर पूछेगा। क्या पूछेगा? हाईएस्ट पावर पूछेगा। क्या पूछेगा? हाईएस्ट पावर पूछेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा देखना भाई ध्यान से। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा 48, 49 इंटू 50, यहाँ तक जाएगा। ठीक, इसका यही हो जाएगा। अब 3 कहाँ पर आ रहा है? तो आप देख सकते हैं 3 आ रहा है तीसरे नंबर पे, फिर यहाँ आएगा 6, 6 में आएगा, फिर यहाँ आएगा 9, 9 में आएगा, फिर यहाँ आएगा 12, फिर आएगा 15। तो हर तीसरे तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3। अब ऐसे काउंट तो करते नहीं रहेंगे 150 तक, तो अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि हम कैसे फाइंड करें कि 50 फैक्टोरियल में हर तीसरे तीसरे नंबर के बाद हर तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हमें पता लगाना है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे, है ना, कितनी बार 3 आएंगे, यही पता लगाना है हमें कि 50 फैक्टोरियल मतलब यही हो जाएगा वैल्यू 50 फैक्टोरियल कि 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? 48, 49 एंड 50, और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा? तो इस पूरे के अपॉन में 3, 3, 3 ऐसा कब तक आएगा? तो p बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? p बार आ जाएगा, है ना। तो p बार यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इंटीजर इंटीजर में। ठीक, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है ध्यान से देखना, इसको मैं बता देता हूँ। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको 50 में देखना है कितनी बार 3 आएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से आपको देखना है कंप्लीट कितनी बार डिवाइड होता है वो लिखना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, रिमाइंडर को छोड़ देना है,
जितनी बार डिवाइड होगा उसको आपको लिखना है, ठीक। तो 50 कितने टाइम जाएगा, तो जाएगा 16 टाइम, 16 इंटू 3 कितना होगा 48, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट जितनी बार डिवाइड आएगा उसको नोट करना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। फिर तीसरी जगह कितने बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, कितने बार जाएगा 1 टाइम, ठीक। तो अब यहाँ पर कितने 3 हो जाएंगे, तो आपको फर्स्ट वाले को हमेशा छोड़ देना, फर्स्ट वाले को छोड़ देना, सेकंड वाले से करना है। 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। तो इसमें 3 कितनी बार आएगा, तो 3 22 बार आएगा, कितनी बार आएगा 22 बार आएगा, ठीक है। कितनी बार आएगा 22 बार आएगा। तो 50 फैक्टोरियल में 3 पे कितने की पावर हो जाएगी, 50 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 22, यानी 3 पर 22 की पावर, यानी 50 फैक्टोरियल में पी 3 कितनी बार आएगा, तो 22 बार आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि अब बोलेगा 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, या 2 पे पी की पावर, पी की वैल्यू कितनी होगी हाईएस्ट, तो वही है 50 को किससे डिवाइड करके देखेंगे 2 से, है ना। कितनी बार हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर ये कंप्लीट कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, फिर ये रिमाइंडर छोड़ देना, 2 से डिवाइड होगा कितना टाइम हो जाएगा 6 टाइम्स, ये 2 से कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स चल जाएगा, फिर 2 से कितने बार जाएगा 1 टाइम चले जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले को छोड़ देना, यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 21 22 22 और ये 7 कितना हो जाएगा 47। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएंगे, तो 2 आ जाएंगे 47 टाइम्स आएंगे, कितने टाइम्स आएंगे 47 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे, और इसमें क्या समझने वाली चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो उसमें 3 कितनी बार आएंगे 22 बार आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है ना आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। कितने बार आ जाएंगे 22 बार आ जाएंगे। अब देखना आगे, 50 में 3 कितनी बार आएंगे, तो कितनी बार आएंगे 16 बार आ जाएंगे, कितनी बार आएंगे 16 बार, ठीक है। उसके बाद 50 में अगर 9 की बात करेंगे, 9 कितनी बार आएंगे, तो ये हो गया 9, 9 कितनी बार आएंगे, कितने बार डिवाइड होगा 5 बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार आएंगे 5 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे 5 बार, ठीक है। 50 में 50 में 27 कितनी बार आएगा, 27 सिर्फ एक बार आएगा, कितनी बार आएगा एक बार। तो ये किसको डिनोट करता है 3 को, ये किसको डिनोट करता है 9 को, और ये किसको डिनोट करता है 27 को। 27 एक ही बार आता है, उसके बाद तो कोई वैल्यू है नहीं, उसके बाद क्या होगा 50 से ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको नोट किया जाता है। तो 16 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 22, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें सभी को, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा सभी को, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने स्टेटस पे आपको सभी को लगा देना है, ठीक है। चलिए, है ना, इससे क्या होता है टीचर को मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करता है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जैसे हमने 5 फैक्टोरियल की बात किया, 6 फैक्टोरियल है ना, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल हो गया। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इससे क्या लिख सकते हैं आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं आप 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 4 फैक्टोरियल भी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा भी होता है वो, ठीक है। चलिए हो गया।
फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था। तो कर लिया होगा सभी ने सॉल्व इस क्वेश्चन को। चलिए एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। क्या बोला है, 49 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 49 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया है, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में कितना है, इस पूरे के अपॉन में 49, यहाँ से 49 और यहाँ से 49 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 49 फैक्टोरियल, अंदर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 50 अपॉन कितना हो जाएगा 49 फैक्टोरियल। इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 बचेगा। कितना बचेगा, 51। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए कर लिया होगा सभी ने सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा है और क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसको सबसे पहले अपॉन में देखना है आपको, अपॉन में क्या गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है, तो सिंप्लीफाई करना है। ये कितना है, 71 फैक्टोरियल। 73 को हम कैसे लिखेंगे, 73 इंटू 72 और इंटू क्या हो जाएगा 71 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसमें किसी को दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब इसको देख लो आगे, 72 को, है ना, क्योंकि अपॉन में कितना है, अपॉन में 71, तो इसी में कन्वर्ट आपको करना है, क्योंकि इससे वैल्यू कॉमन लेना है और इसको कैंसिल करना है। इससे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 72 इंटू 71 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ये 71 का फैक्टोरियल, ये 71 का फैक्टोरियल, इसे ले लिया कॉमन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 71 का फैक्टोरियल अपॉन कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा 73 इंटू 72 प्लस इधर कितना जाएगा 72 आ जाएगा, कितना जाएगा 72। ठीक है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 71 का फैक्टोरियल। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से फिर से कॉमन निकल सकता है कितना आपका, तो यहाँ से निकल सकता है 72, 72 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ 73 प्लस 1, तो 72 और ये आ जाएगा इंटू 74, तो ए प्लस ये आ गया। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 8 किस में, इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से इसका राइट आंसर आ जाता है। इसमें पूरा पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ती। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया होगा सभी को। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक अगला क्वेश्चन आ गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए आप सभी ने कर लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, n इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ 3 फैक्टोरियल, n क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और सच दैट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ द डिजिट ऑफ n इज इक्वल टू n। ठीक है, ये डिजिट जो है, इनके डिजिट का फैक्टोरियल लेना है, इनके डिजिट का क्या लेना है, फैक्टोरियल, और उनको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, और ऐड करने पर वही वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू है 3 डिजिट का नंबर, इनका अलग अलग वैल्यू का फैक्टोरियल लेना है, उनको ऐड करना है, और यही 154 आना चाहिए। जैसे लिया 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और इनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 273 आना चाहिए। वैसे ही तो अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये है 1 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा
5 फैक्टोरियल प्लस ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल की हो जाएगी 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक। इसको ऐड करने पर देख लो भाई, ऐड करने पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 145, इसमें तो 145 आया, अब ये क्या है, ये तो 154 है, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है ना। बट यही डिजिट 154 इसमें भी है और हमने क्या लिया है 1 लिया है, 5 लिया है, 4 लिया है, तो 154 इसमें भी है और इसका सम करने पर कितना आ रहा है 145 आ रहा है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल करने पर, इनका सम करने पर कितना आ जाएगा 145 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 120 और इसका सम कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, समझ में आएगा सभी को। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा फटाफट। सॉरी, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है ना, ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अ 3 डिजिट नंबर n सच दैट द फैक्टोरियल ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज एग्जैक्टली थ्राइस ऑफ द नंबर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो भी n नंबर है, जैसे मान लो 1 2 3 एक नंबर होगा, ठीक है, तो इसका सम कितना होगा फैक्टोरियल का, इसका सम होगा 6 फैक्टोरियल, कितना होगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका 6 फैक्टोरियल कितना होगा 720, तो इसका 3 गुना होना चाहिए, जो भी इसका सम का फैक्टोरियल आएगा वो 3 गुना होना चाहिए, तो 3 गुना से बहुत ज़्यादा है, ये तो कम से कम 6 गुना है, 3 गुना होना चाहिए, है ना, 3 गुना होना चाहिए, ऐसा आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका फैक्टोरियल करने पर आएगा। तो इसका सम कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का कितना होगा 6, ये तो 3 गुना है ही नहीं, ठीक है। इसका है कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 40,000 समथिंग आएगी, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, 180 का 3 गुना नहीं है वो, ठीक है। 180 का 3 180 का 3 टाइम्स होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 720 और 720 250 का 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 4 टाइम्स है क्या है, मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छे से रीड करना है और क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करना है आपको, है ना, क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रीड करके समझा देता हूँ आपको। बोला क्या है, और 3 डिजिट नंबर इन सच दैट द फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल द डिजिट n इज एक्चुअली थ्राइस ऑफ द नंबर n, ठीक है। तो मतलब जो भी नंबर लेंगे उसका सम करना है, उसका फैक्टोरियल लेना है, उसका फैक्टोरियल को सॉल्व करने पर जो भी आएगा उसका 3 टाइम्स होना चाहिए वो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। चलिए देखिए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सो दैट 30 फैक्टोरियल अपॉन टी पर 2 पे p की पावर इज एन इंटीजर, है ना, ये बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या करना है इसको। तो इसमें पूछ रहा है कि इस 30 फैक्टोरियल में p कितनी 2 कितनी बार आएंगे, है ना। इसका कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, मैक्सिमम p की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, सिंपली 30 लेना है, 30 से 2 से डिवाइड करना है, जितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये जाएगा 15 टाइम्स, फिर ये 15 कितने बार टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, फिर ये 7 कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, फिर ये 2 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि दो कितनी बार आएंगे, तो दो 26 बार आएंगे, यानी 2 पे p यानी कितना हो जाएगा 26, 2 पे कितने की पावर हो जाएगी 26 की पावर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा आपने, है ना। अब इसमें हमें देखना है क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। इफ 6 पर k की पावर है इज अ फैक्टर ऑफ 90 फैक्टोरियल। 90 फैक्टोरियल में 6 पे k की पावर, यानी 6 कितने आएंगे 90 फैक्टोरियल में, आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, यानी कि k मतलब जो 6 है 90 फैक्टोरियल में कितनी बार आएंगे मैक्सिमम, आपको बताना है। तो आपको देखना है कि 6 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3, यानी 2 कितनी बार आएंगे 3 जितनी बार आएंगे, मतलब एक 2 लेना पड़ेगा एक 3 लेना पड़ेगा, दोनों के पेयर से क्या बनेगा 6 बनेगा, और 6 पे k की पावर आपको निकालना है। तो आपको ये देखना है कि 2 और 3 के कितने पेयर बनेंगे 90 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो 90 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 को चेक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमको हमेशा चेक करना है बड़ी वैल्यू को। किसको चेक करना है, बड़ी वैल्यू को, क्योंकि बड़ी वैल्यू कम बार आती है, और जितनी कम बार आएगी उतने ही 6 बनेंगे, है ना। 2 भले ही आपके 100 बार आ जाए, मगर 3 अगर आपके सिर्फ 50 बार आएंगे तो 6 कितनी बार बना पाएंगे हम, 50 बार ही बना पाएंगे। एक 3 उठाना पड़ेगा, एक 2 उठाना पड़ेगा, एक 3 उठाना पड़ेगा, एक 2 उठाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 90 फैक्टोरियल, और 90 फैक्टोरियल को हम सबसे पहले चेक करेंगे बड़ी वैल्यू। ठीक, 3 हो गया, 30 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से कितना टाइम जाएगा 1 टाइम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरे को हम कर लेंगे ऐड। 30 प्लस 10 कितना होगा 40, 40 प्लस 3 3, 43 प्लस 1 कितना हो जाएगा 44। तो जो कहाँ गया अभी आपका ये, हाँ, तो 3 कितने आएंगे 3 आ जाएंगे 44, है ना। तो इसका आंसर तो 44 ही होगा। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने 2 को तो चेक किया ही नहीं है, तो 2 को भी चेक कर लेते हैं। 2 मैक्सिमम बहुत बार बहुत सारे आ जाएंगे 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 45, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और फिर आ जाएगा ये 1 टाइम्स। तो इतने सारे 2 आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब इतने सारे 2 आने से, इतने सारे 2 आ जाने से 6 तो बन नहीं जाएगा। 6 की कंडीशन क्या है कि 6 बनना चाहिए एक 2 लेके और एक 3 लेके, जितने मैक्सिमम 3 होंगे उतने ही 2 लेके आ सकते हैं ना। तो 3 कितने हैं 44, और 2 कितने हैं आपके, तो 2 हो जाएंगे आपके, इनको पूरे को ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 80 45 11 33 8 और 8 78 78 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 86। 86 2 कितने हो गए 86। ठीक है, तो अगर 6 बनाना है, 2 भले ही हमारे पास कितने हैं 86 है, इसमें से कितने पिक करना पड़ेगा 44 ही पिक करना पड़ेगा। 44 2 44 3, तब जाके क्या बनेगा 6 बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, क्लियर हो गया होगा सभी को। चलते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने। क्या बोला है 82, 82 फैक्टोरियल। तो 82 फैक्टोरियल में आपको क्या बोल रहा है 4 पर n की पावर, क्या है 4 पर n की पावर, यानी इसे कितने, इफ 82 फैक्टोरियल इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 4 पर n, 4 पर n की पावर, देन n इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन। तो उससे बड़ी वैल्यू n की बड़ी वैल्यू नहीं होना चाहिए, किससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती n की, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती n की। तो 4 किससे बनता है, 4 बनता है आपका 2 इंटू 2 से। क्या बनता है 2 इंटू 2 से। तो हमें चेक करना है ऑलरेडी क्या कि 282 में 82 फैक्टोरियल में कितने 2 आएंगे, कितने 2 आएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 41, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 5 टाइम्स,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा 1 टाइम्स। इस पूरे को ऐड करना है। 41 61 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 और 5 कितना हो जाएगा 76, 77 78 और +1 कितना हो जाएगा 79। यहाँ 2 कितने आ गए हैं, तो 2 आ गए हैं 79, ठीक है। कितने 2 आ गए हैं 79। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 4 कैसे बनेगा, तो कम से कम 2 बार आपको 2 2 लेना पड़ेगा तब जाके क्या बनेगा, मतलब 2 2 का पेयर लेना पड़ेगा तब जाके आपका 4 बनता है। तो इसमें देखना है कि पेयर कितने बनेंगे, तो 2 से वैल्यू जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी उतने क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। कितने बार क्या बनेंगे, पेयर। फिर जाएगा 3 टाइम्स 1 है, फिर जाएगा 8 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स चले जाएगा। कितने बार जाएगा 9 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से कितनी बार कंप्लीट बार डिवाइड हो रहा है 39 टाइम्स, यानी इसके कितने पेयर बनेंगे, तो 2 के 39 पेयर बनेंगे और एक पेयर से कितना बनता है आपका 4। तो इसकी वैल्यू किससे बड़ी नहीं हो सकती, किससे ग्रेटर देन नहीं होगी, तो 39 से ग्रेटर देन नहीं होगी, है ना। 39 से ग्रेटर देन नहीं होगा, 39 से कम हो सकता है, 39 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। क्लियर। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए कर लिया होगा आपने क्वेश्चन सॉल्व। अब चेक कर लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो आंसर चेक करना है आपको। इफ 100 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 24 पर आर की पावर का मल्टीपल है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, यानी आर की पावर कितनी मैक्सिमम होगी आपकी बताना है। ये 24 100 फैक्टोरियल में कितनी बार आएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि 24 किससे मिलकर बनता है। 24 मिलकर बनेगा आपसे किससे, तो 24 बनेगा 8 इंटू 3 से। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 8 क्या होता है, 8 होता है 2 पे 3 की पावर, और ये कितना हो जाएगा 3 पे 1 की पावर, है ना। यानी कि कम से कम 2 के 3 पेयर लेना पड़ेगा तब जाके आपका 8 बनेगा, और 3 1 लेना पड़ेगा तब जाके आपका बनेगा 24। अब कितने फैक्टोरियल है 100 फैक्टोरियल, तो चेक कर लीजिए भाई। सबसे पहले चेक करना है आपको 3 कितने आएंगे 100 में, कितनी बार 3 आएंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं, जाएगा 33 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जाएगा 11 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जाएगा ये 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 1 टाइम्स। कितने बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसको चेक करेंगे, 2 को चेक कर लेते हैं। 200 में कितनी बार आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1। इस पूरे को ऐड करना है, तो हो जाएगा 75 75 प्लस 85 87 87 3 90 90 और 6 96 और +1 कितना हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा 97। हाँ अब यहाँ देख लेते हैं 44 प्लस 3 47 और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48। 3 कितने हैं हमारे पास 48 है, और 2 कितने हैं हमारे पास 97 है। मगर आपको पता है आपको कितना बनाना है 8 बनाना है। कितना बनाना है 8। 8 किससे मिलकर बनता है, तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल हमारे पास 97 2 है, और हमें एक 3 2 का पेयर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 3 2 वाले कितने पेयर बनेंगे, है ना। 3 2 वाले कितने पेयर बनेंगे, तो हम क्या करेंगे 97 2 है हमारे पास, तो 97 को 3 से डिवाइड करके लिखेंगे। 3 2 वाले 3 कितने पेयर इसके अंदर आएंगे, है ना। जितने बार आएंगे कंप्लीट उतने क्या बनेंगे 8 बना पाएंगे, और जितने 8 बना पाएंगे उतने ही हमें 3 पिक करना पड़ेगा, और उतने ही क्या बनेंगे आपके 24 बनेंगे। क्या बनेंगे 24। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 टाइम्स, फिर ये कितने बार जाएगा 2 टाइम्स,
तो मैक्सिमम तीन के दो दो तीन के कितने पेयर बना पाएंगे, तो हम 32 पेयर बना पाएंगे। इसके कितने आ जाएंगे, 32 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा, 32 बार, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, 48 बार, ठीक है। अब 3 कितनी बार भी आए, है ना, मैक्सिमम 8 कितनी बार आ सकते हैं, 32 बार आ सकते हैं। तो हम 8 को सिर्फ 32 बार ही ले सकते हैं, तो उतनी बार हमें किसको लेना पड़ेगा, तो उतनी बार भी हमें 3 को लेना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी आर की वैल्यू। क्लियर सभी को, चलिए क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलते आगे। यह है, आगे आ गए हम लोग। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए देखिए क्या बोला है, 100 फैक्टोरियल में सॉरी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट 100, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राइट साइड से जितने जीरो आएंगे 100 फैक्टोरियल में, तो कितने जीरो आएंगे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जीरो कैसे आता है, जैसे हम 25 इंटू 100 करें, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। तो इधर से कितने जीरो आएंगे, इधर से 2 जीरो आएंगे, है ना, ठीक है। कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ठीक। अब जैसे हम 1025 इंटू कितना करेंगे, 1000 करेंगे, कितना करेंगे 1000, तो उसमें कितना हो जाएगा 125000, कितने जीरो आ जाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, राइट मोस्ट जीरो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, राइट मोस्ट जीरो, मतलब कि इसके बाद के जीरो देखना है, इसके पहले के जीरो नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद के जीरो किससे बनेंगे, इसके बाद के जीरो 5 इंटू 2 क्या बनेगा, 10, 10 से बनेंगे जीरो। और इसके पहले का जीरो कैसे बना है, क्या बना है आपको पता है क्या, नहीं पता, है ना, तो हम पता लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा आपको वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कोई डिजिट दिया है, उसके बाद के जो राइट मोस्ट जीरो है वो आपसे पूछ रहा है ना, ये वाले, ठीक। तो वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे 5 इंटू 2 से, क्या बनेंगे, 5 इंटू 2 से बनेंगे, ठीक है। और आपको चेक करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएंगे, 2 कितनी बार आएंगे, दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेना है। और बराबर क्वांटिटी में लेने के बाद आपका क्या बनेगा, 100 मतलब जीरो बनेगा, क्या बनेगा, जीरो। तो आपको देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेंगे उतने आपके जीरो आएंगे, राइट मोस्ट जीरो, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं 100 फैक्टोरियल में। 100 फैक्टोरियल में तो चेक कर लेते हैं कितनी कितनी बार आएंगे। सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, बड़ी वैल्यू को, क्योंकि छोटी वैल्यू तो बहुत बार आएगी। बट बहुत बार आने से मतलब तो नहीं है ना, बहुत बार आने से आपका 10 तो बन नहीं जाएगा। जितने हम 5 लेंगे, जितने हम 2 लेंगे, उतने ही क्या होंगे आपके जीरो बनेंगे, बराबर क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे 5 को, ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 20। फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स। अब डिवाइड हो सकता है क्या 5 से, नहीं हो सकता। तो इसमें मैक्सिमम कितने 5 आएंगे, 24 5 आएंगे, कितने 5 आएंगे 24। और 100 फैक्टोरियल में जो 2 है अभी हमने किया था 97 बार आएगा, कितने बार आएगा 97 बार। तो 97 बार आने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए हम 5 कितनी बार ले सकते हैं, 24 टाइम्स। तो 24 टाइम्स भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 2। तो इसके कितने जीरो बनेंगे, तो इसके जीरो बनेंगे 24, राइट मोस्ट जीरो कितने आएंगे, 24 आएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, ठीक। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का आपका जो टॉपिक था, मतलब कॉन्सेप्ट था, वो फैक्टराइजेशन पे था। और फैक्टराइजेशन पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन बने हुए हैं सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी हम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप अब। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है।
चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 396, 398, 400 तक आपको लेना है। ठीक है, तो नंबर कैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हो गया 2 × 4 × 6 × 8 ऐसे ही आपका चलते रहेगा। ये कहाँ तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका कहाँ तक? तो ये चलेगा 398 इंटू कितना 400 तक, ये आपका चल रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इसकी तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये 2 का मल्टीपल है, सारे सारे नंबर किसके मल्टीपल है? तो ये सारा नंबर 2 के मल्टीपल है, तो इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, है ना। कितना कॉमन ले लेंगे? 2। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या जब 2, 4, 6 होता है, इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया तो ये तो प्लस में है, यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ कितना बचेगा? 2, यहाँ कितना बचेगा? 3। बट यही अगर मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई में कैसा होता? 2 × 4 × 6। अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते, क्या कॉमन लेते? 2। तो यहाँ कितने 2 है? यहाँ एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, 3 2 निकलेंगे। तो 2 पे कितने की पावर हो जाएगी? 3 की। तो यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 3। तो ध्यान रखना है कि जब ये मल्टीप्लाई में होता है, जितनी संख्या है उतनी बार 2 निकलेंगे। कितनी संख्या थी? 3, तो 2 पे 3 की पावर आपका कॉमन निकला था। बट प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में एक ही बार कॉमन आपका निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो 2 कितनी बार निकलेगा? तो 400 में कितनी बार आएगा? 200 बार आ जाएगा, हर दूसरे पद पे आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 1 × 2 × 3 × 4 ऐसा चलते जाएगा, ऐसा चलेगा, इंटू 199 इंटू कितना हो जाएगा? 199 इंटू कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 तक ऐसा चलेगा। ठीक है, ठीक। अब कितनी बार 2 निकला है? तो कम से कम 200 बार निकला होगा। कितने बार निकला होगा? 200। कितने नंबर है यहाँ पर? 200। तो 2 पे कितने की पावर हो गई? 200 की पावर हो गई है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि जितनी संख्या होगी उतनी बार 2 निकलेगा। कितनी संख्या है? यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, 200 पर एंड हो रही है, तो हर एक नंबर से हमने कितना कॉमन लिया? 2 लिया है, मतलब 2 पे 200 की पावर क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया है। ठीक है, सॉरी। अब देखो, ये जो है ये क्या बन चुका है आपका? ये बन चुका है आपका 200 फैक्टोरियल। कितना बन चुका है आपका? 200 फैक्टोरियल बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई टुगेदर द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो किससे बनेगा? नंबर ऑफ जीरो बनता है 5 × 2, एंड में 10 से बनता है, 10 में आता है नंबर ऑफ जीरो, है ना। 10 में क्या आता है? लास्ट में जीरो आता है। 10 कैसे बनता है? एक 5 लेंगे, एक 2 लेंगे। ठीक, तो 200 में आपको बड़ी वैल्यू चेक करना है, जितने 5 आएंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। चेक कर लेते हैं। तो 200 में कितने, 200 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे? तो कितने बड़े बड़ा हो जाएगा? 40 टाइम्स। फिर 5 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। कितना जाएगा? 1 टाइम जाएगा। तो टोटल इसमें जो है 5 कितने टाइम्स आ जाएगा? 49 टाइम्स आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा? 49 टाइम्स। तो इसमें जीरो भी कितने बनेंगे? 49 टाइम्स बनेंगे, क्योंकि 200 जो 2 है वो तो बहुत सारे आएंगे, बट बहुत सारे आने से 10 नहीं बन जाएगा। एक 5 लेना पड़ेगा, एक 2 लेना पड़ेगा, और बनेगा 10, तो उससे क्या बनेगा? आपका 49 बनेगा। ओके, क्लियर? तो चलिए, सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, देख लेते हैं। लेट n बी एन इंटीजर सच दैट n फैक्टोरियल एंड्स विथ 50 जीरो।
तो एन फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी उसमें 50 बार क्या आना चाहिए, लास्ट में जीरो आना चाहिए। कितनी बार आना चाहिए, 50 बार जीरो आपके आना चाहिए। ठीक है, 50 बार आपका जीरो आना चाहिए। ठीक, 50 बार क्या आना चाहिए, आपका जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें। 50 बार आपको जीरो आना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, तो एन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी क्या पूछ रहा है, फैक्ट बताना है। ठीक है, तो अगर हम 204 को देखें तो 204 में अब नंबर ऑफ जीरो किससे बनेगा, 5 इंटू टू से, है ना। तो जितने मैक्सिमम 5 होंगे उतने ही हम जीरो बना पाएंगे, क्योंकि टू जो है छोटी संख्या है, नंबर छोटा है, तो टू हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, है ना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा टू कितने सारे थे, बहुत सारे। बट बहुत सारे टू से तो 10 नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा, जितने 5 होंगे उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम को चेक करेंगे। तो 204 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं। 50 जीरो होने के लिए आपको 50 बार, 50 बार 50 जीरो होने के लिए आपको 50 बार क्या चाहिए, 50 बार 5 चाहिए। ठीक है, देख लो भाई, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार और जीरो बार, है ना। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स चले जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम चले जाएगा, 1 टाइम चले जाएगा। तो इसमें कितनी 5 मिले हमें, 49 मिले हैं। कितने मिले हैं, 49। तो जीरो पे कितने बनेंगे, 49 बनेंगे, है ना। जीरो पे कितने बनेंगे, 49। बट हमें चाहिए कितने जीरो, 50 चाहिए। ठीक है, तो 204 के 205 में 205 फैक्टोरियल लेंगे अगर हम, 205 में एक 5 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 205 में कितने 5 मिलेंगे, 50 बार 5 मिलेगा। और 50 बार 5 मिलेगा तो इसमें कितने कितने जीरो बनेंगे, तो 50 जीरो बनेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा भाग के 205 पे आप आंसर टिक कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, की मैक्सिमम वैल्यू लेना, मिनिमम नहीं लेना, क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू लेना है जिसमें 50 बार 5 होना चाहिए। तो बताओ, अगर 205 में 50 बार 5 है, 206 में 5 मिला क्या हमें एक्स्ट्रा, नहीं मिला। यहां भी 5 कितनी बार होंगे, 50 बार ही होंगे। 207 की अगर हम बात करेंगे, 207 में हमें एक्स्ट्रा 5 मिला क्या, नहीं मिला। यहां भी 5 कितने होंगे, 50 बार होंगे। 208 में हमें एक्स्ट्रा 5 मिला क्या, नहीं मिला। यहां भी 5 कितनी बार होंगे 5 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना, 5 का मल्टीपल 205 में मिला हमें। उसके बाद 206, 5 का मल्टीपल मिला क्या, नहीं मिला। 207 में मिला क्या, नहीं मिला। 208 में मिला क्या, नहीं मिला। 209 में मिला क्या, नहीं मिला। अब हमें कब मिलेगा, 210 में मिलेगा। किस में मिलेगा, 210 में। अगर 210 को हम काउंट कर लेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 51 जीरो बनेंगे। कितनी बार बनेंगे, 51 टाइम्स क्या बनेगा, इसमें जीरो बनेगा। अब इस हमारी वैल्यू क्या है, 50 बार बनना चाहिए, और हमें वैल्यू भी क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है, मैक्सिमम। तो ये वाली वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसमें कितना आ जाएगा, 51 टाइम्स। तो आपको पता है, तो 209 में भी कितने जीरो बनेंगे, आपके 50 बनेंगे। 206 में भी कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। 207 में भी 50 बनेंगे, और 208 में भी 50 बनेंगे। अगर वो मिनिमम बोलता तो ये आंसर होता, मिनिमम नहीं बोला, क्या बोला है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 209, क्या हो जाएगी, 209 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 209 फैक्टोरियल होगा इसका राइट आंसर, जिसमें आपके मैक्सिमम कितने जीरो बनेंगे, तो मैक्सिमम 50 जीरो बनेंगे। ठीक है, कितने जीरो बनेंगे, 50 जीरो बनेंगे। ठीक है, चले आगे, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने, फिर भी एक बार मैं रीड करके आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। द नंबर ऑफ 24 पे कितने की पावर है, 64 की पावर। 64 पे कितनी पावर है, 25 की पावर है। इज द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये क्या है, एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, ये कितना है, 24 पे 60 25 पे 64 की पावर है, और
ये 64 पे किसकी पावर है, ये 25 की पावर है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, एन द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन, तो एन की जो भी वैल्यू होगी इसके सम ऑफ डिजिट चाहिए, है ना। जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 होगी तो कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो डिजिट का सम कितना होगा 6 होगा। इसको सॉल्व करना है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो उसको कैसे सॉल्व करना है अपन को, देखो ध्यान से, तो कैसे सॉल्व करना है तो ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम, पहले एन की वैल्यू निकालना है, एन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 5 पे 64 की पावर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 पे कितनी की पावर हो जाएगी, तो 8 पे कितनी की पावर हो जाएगी 25 की पावर, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एन के, सारे का स्क्वायर रूट कर दिया। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट एन, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, और 64 का स्क्वायर रूट कितना 8, तो तीनों का स्क्वायर रूट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शॉर्ट में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट चाहिए, क्या चाहिए हमें, सम ऑफ डिजिट। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आगे फर्दर सॉल्व होगा। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 पे 3 की पावर, और इस पर कितने की पावर है 25 की पावर है, कितने की पावर है 25 की, तो ये तो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 3, तो 2 पे कितना हो जाएगा 75 की पावर, है ना। तो 5 पे 64 की पावर इंटू क्या हो जाएगा आपका, 2 पे कितने की पावर हो जाएगी 75 की पावर हो जाएगी। अब आपको, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या सॉल्व किए हैं, आपको पता है कि एक 5 बनेगा और एक 2 बनेगा, तो क्या बनता है 10 बनता है, क्या बनता है 10। तो यहाँ 5 कितने हैं 64, यहाँ 2 कितने हैं 64, तो यहाँ कितने जीरो बनेंगे, तो यहाँ कितने जीरो बन जाएंगे 64 बार, 64 टाइम्स क्या बनेंगे आपके जीरो बनेंगे। ठीक है, तो 64 तो हम हटा देंगे, तो इसमें से 64 हो गया और 5 भी खत्म हो गया, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, और 2 पे कितने की पावर हो जाएगी, तो इससे माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 पे 11 की पावर, है ना। बाकी में क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो आ जाएंगे लास्ट में। ठीक, जीरो जीरो हो गए। अब 2 पे 11 की पावर जो होता है वो होता है 2048, और लास्ट में सारे क्या आएंगे 0 0 0 0 0, और कितने टाइम्स हो जाएंगे, तो 64 टाइम्स हो जाएंगे, कितने टाइम्स हो जाएंगे 64 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जीरो जीरो को ऐड करने पर कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। वैल्यू आपकी सिर्फ सामने में कितनी बची है, तो वैल्यू आपके सामने में सिर्फ इतनी बची है, कितनी बची है 2048 बची है, कितनी बची है 2048 बची है। 2048 का हम कर लेते हैं डिजिट कसम, कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, है ना। तो इसके जो सारा जितना भी नंबर बनेगा इसके डिजिट का सम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, थम्स अप करके बता दीजिए कि सभी को क्लियर है सारी चीज़ें, क्लियर हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। 126 फैक्टोरियल और 125 फैक्टोरियल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 126 इंटू 125 फैक्टोरियल माइनस कितना हो जाएगा 125 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है 125 है, तो 125 हम ले लेंगे कॉमन, कितना बचेगा 126 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब बोल रहा है कि इसमें कितने जीरो आएंगे, तो हम सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें 5 देख लेते हैं, और जीरो कैसे बनता है 5 इंटू 2 से, इसमें 5 कितने होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 5 पर 3 की पावर इंटू, अब यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पर कितने 5 आएंगे, इसमें 125 फैक्टोरियल में, तो चेक कर लेते हैं 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ जाएंगे, तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम तो 5 ही होंगे, 2 तो बहुत सारे होंगे, मिनिमम तो 5 ही होंगे, तो जितने मिनिमम 5 होंगे उतने ही जीरो हम बना पाएंगे। तो जाएगा 25 टाइम, फिर जाएगा ये 5 टाइम, और फिर जाएगा ये 1 टाइम, कितने बार जाएगा 1 टाइम चले जाएगा, तो कितने टाइम्स होगा, ये हो जाएगा 31, कितने हो गए 31।
कितने हो गए हैं, 31 हो गए हैं, ठीक है। तो ये 31 हो गए हैं और ये 3 हो गए हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 34। तो 5 पर कितने की पावर हो गई है, 34। तो मिनिमम 5 ही होंगे और जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। तो मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और बताइए आपको क्लास कैसी लगी है।